ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आने वाला कल प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विविध आयामों पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की नवीं कड़ी, कृत्रिम बुद्धि और भाषा विज्ञान। शिवानी, बी रिलैक्स्ड। हमारी बेटी कोई अनपढ़ थोड़े है, वो तो आईआईटी से पास है और अपने बैच की गोल्ड मेडलिस्ट भी। ये सब ठीक है, पर समस्या कभी बताकर नहीं आती। हमारे दामाद कन्नड़ भाषाई क्षेत्र के हैं, बस वहाँ की संस्कृति और भाषा उसमें भी अंतर है, इसीलिए थोड़ी चिंता रहती है। ओहो, अरे आप हमारी शादी को भूल गई हो। मैं ठेठ उत्तर भारत से और आप ठहरी महाराष्ट्रियन हैं। अरे हमारी शादी को पूरे 30 साल हो गए। क्या मैं किसी मुंबईकर से कम हूँ? अच्छा, आप थक गई होंगी, अब थोड़ा आराम कर लीजिए। अच्छा, शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। ओके, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बात तुम भूल रही हो अनुष्का। क्या? ये सुबह की चाय का वक्त है। अच्छा पापा, आज मैं आपकी पसंद की चाय बनाती हूँ। बेंगलोर में नौकरी लगने के बाद मेरे हाथ की तो चाय पी ही नहीं आपने। सही कहा। हेलो, चाय तैयार है और वो भी स्वादिष्ट स्नैक्स के साथ। डॉक्टर कुमार जी शिवानी जी, आज आप चाय सर्व करेंगे? जो आज्ञा, क्यों नहीं। ये तो जीवन में आया एक अच्छा मौका है जब दामाद जी को चाय पिलाने का सौभाग्य मिला है। हाँ सतीशन जी, तुम्हें तो उत्तर भारत की संस्कृति का भी पूरा ज्ञान है। पापा, मेरी प्राथमिक शिक्षा दिल्ली में हुई है। अरे वाह। मेरे मम्मी पापा वहाँ पर 6 वर्ष रहे। ओहो, इसीलिए हम कहते हैं अनेकता में एकता ही भारत की पहचान है। ठीक कहा पापा, परंतु ये एकता आपके बेंगलोर में आने से और दृढ़ बन सकेगी। कर्नाटक? अरे बाबा ना, कन्नड़ भाषा का कोई ज्ञान नहीं है और बिना भाषा ज्ञान के संवाद करना कितना मुश्किल है, ये तो आप सब समझ ही सकते हैं। शिवानी, चिंता मत करो, सतीशन और अनुष्का जो साथ होंगे। जी जी। मम्मी, चिंता तो बिल्कुल मत करो। आज तो दुभाषीय के रूप में तकनीक उपलब्ध है। ये कैसे संभव है? कुछ समझाओगे? मम्मा, आपने कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नाम तो सुना ही होगा। I mean, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, ये ही तो भविष्य की उभरती हुई नई तकनीक है। अरे मेडिकल और चिकित्सा के क्षेत्र में किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य रिपोर्ट का अध्ययन भी इसी के जरिए आजकल किया जाने लगा है। मम्मी, सतीशन आजकल एक नए क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसका नाम है प्राकृतिक भाषा संसाधन, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये एक ऐसी तकनीक है जो मनुष्य की भाषा और बोली दोनों को समझ सकती है। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं है। वो तो सही है, परंतु एनएलपी तकनीक से ये संभव हो सकेगा। मम्मी, आपके स्मार्टफोन में बहुत सारी विशेषताएं हैं, बस कभी उनको खंगालने का प्रयास नहीं करते हैं आप। मैंने कई बार प्रयास किए हैं, पर मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। मम्मा, सर्च इंजन पर जाकर आप उससे कोई भी सवाल करते हैं
तो तुरंत उसका जवाब आता है। ये लिखित और मौखिक दोनों रूप में हो सकता है। अरे वाह, क्या बात है, इंटरेस्टिंग। आजकल ये सुविधा कई रूपों में उपलब्ध है। इन सब में NLP की बड़ी भूमिका है। भाई सतीशन जी, हमें इसके बारे में बहुत कम ज्ञान है, थोड़ा और बताओगे? जी पापा, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात होगी। पापा, जब आप ईमेल खोलते हो तो वहां आपको ईमेल असिस्टेंट, ऑटो सुधार, व्याकरण की सुविधा, स्पेलिंग में सुधार, स्पैम मेल को छांटने जैसी कई सुविधाएं मिल जाएंगी। हाँ हाँ, अरे यहाँ तक कि सेंटेंस को अपने आप पूरा करने की सुविधा भी मिल जाएगी। जी पापा। माय पापा इज ग्रेट, वो सब जानते हैं। सर्च इंजन में जब हम टाइप करने लगते हैं तो वो खुद ही आगे का वाक्य पूरा हो जाता है। यहाँ पर भी NLP की तकनीक काम करती है। हाँ बेटा, मैंने कहीं पढ़ा था कि आजकल ई-कॉमर्स भी इसी तकनीक के सहारे आगे बढ़ रही है। कोविड काल में तो तुम्हारी मम्मी बाजार जाना ही भूल गई थी, सारी खरीदारी ऑनलाइन करने लगी हैं। सभी की बल्ले बल्ले है। सच्ची, अब तो मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करना ही अच्छा लगता है। लेकिन कोविड में हम चिकित्सकों की समस्याएं बढ़ गई हैं, काम भी और जिम्मेदारियां भी। लेकिन पापा, आपकी फ्रेटर्निटी बहुत अच्छा काम कर रही है। थैंक यू। कोविड काल में वो किसी योद्धा से कम नहीं है। हमें आप पर गर्व है। हाँ जी पापा। शुक्रिया बेटा। NLP तकनीक अवश्य ही भाषा और बोली का समाधान कही जा सकती है। जब तुम्हारी मम्मी वहां आएंगी तो निश्चय ही बड़ी मददगार साबित होगी। इसमें कोई संदेह नहीं पापा। मम्मा को कोई समस्या नहीं होगी। पापा, जब हम ऑनलाइन किसी वस्तु या जानकारी के लिए खोज करते हैं ना, तो खुद ही हम सूचनाओं के भंडारण में कुछ न कुछ नया जोड़ते रहते हैं। इससे उपभोक्ताओं का स्वभाव, उनकी आदत और पसंद के बारे में भी पता चलता है। पापा, ये देखिए मेरे स्मार्टफोन में ऐप, इसमें आप कुछ भी बोलते हैं वो सारी बातें टेक्स्ट में बदल जाती हैं। अरे वाह जी। वाह, क्या तकनीक है। जो हमने बोला वो सब टेक्स्ट के रूप में टाइप हो गया, जैसे किसी ने लिखा हो। अरे बेटा, ये तो अपराधियों को पकड़ने में भी सहायक हो सकता है। हाँ पापा, बिल्कुल सही। अपराध के पीछे का सच जानने के लिए सहायक हो सकता है। और मैं अनुमान लगा सकती हूँ कि मेरी मम्मा को ये जरूर पसंद आएगा। पापा, हमारी फ्लाइट 3 बजे है और देखिए ना, समय भी कम है। पापा, हमने सारा सामान पहले ही पैक कर लिया था। अच्छा होगा समय पर एयरपोर्ट पहुंच जाए। ओके मम्मा। ओके पापा। ओके बेटा। आप लोगों के साथ समय बिताकर बहुत अच्छा लगा। जब भी आपकी आने की इच्छा हो ना, हमें बता देना, हम फ्लाइट के टिकट बुक करवा देंगे। बेटा, उसकी चिंता मत करो, आजकल ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है। वो तो है। ठीक है। अच्छा, बाय मम्मा। बाय बेटा। बाय बाय बेटा। Bye. हैप्पी जर्नी। हैप्पी Thank जर्नी। टेक केयर। गुड मॉर्निंग बेटा। आपने मुझे बुलाया था? हाँ, कैसी हो? कैसा लगा यहाँ? मैं ठीक हूँ। ये जगह हरी भरी और प्रकृति की सुंदरता से भरी पड़ी है। मुंबई में ये सब देखने को कहाँ मिलता है। अनुष्का, गांव का दृश्य तो और भी सुंदर है। अच्छा? और आपको पता है, यहाँ की पंचायत प्रगतिशील है और सरपंच तो युवा और पढ़ा लिखा है। बिल्कुल ठीक। वो नई नई तकनीक को अपनाने के लिए सदैव इच्छुक रहता है। वाह, किस प्रकार डिजिटल तकनीक गांव की प्रगति में सहायक हो सकती है, इसके लिए वो समय समय पर मुझसे चर्चा करता रहता है। और अनुष्का बेटी जी, तुम्हारी मम्मी पापा का यहाँ आने का क्या कार्यक्रम है? मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। हाँ मम्मा, कल ही मेरी फोन पर बात हुई थी। अनुष्का की माताजी कल सुबह ही पहुंच रही हैं। क्या? जी। दोनों नहीं आ रहे क्या? मम्मी जी, कोविड के चलते पापा के लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल है। मेरी मम्मी जी ही आ रही हैं यहाँ पे, और वो भी इसलिए कि शादी के बाद के कुछ रीति रिवाज हैं जिन्हें हमारे यहाँ निभाना जरूरी माना जाता है।
अच्छा, ये बताओ कि अनुष्का की माताजी कन्नड़ भाषा समझ सकेंगी? नहीं, वो कन्नड़ बोली नहीं समझती हैं। ओहो, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये चिंता मत करो मम्मी जी, सतीशन ने उसका समाधान कर लिया है। क्या समाधान कर लिया है? कैसे? हाँ, सतीशन ने आपसे वॉइस असिस्टेंट जैसे गूगल होम और एलेक्सा की चर्चा की थी ना? हाँ, पिछली बार आया था ना, तब उस समय कह रहा था इससे तुम्हारे साथ ऑडियो वीडियो बात कर सकेंगे। हाँ मम्मा, बस आदेश दीजिए और काम हो गया। उससे जो भी प्रश्न करेंगी उत्तर हाजिर। अच्छा? हाँ, वो आपके मनपसंद का संगीत भी चला सकेगी। अरे वाह! और मौसम का हाल भी तुरंत बता सकता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। है ना जादू? मम्मा, हाँ? ये रहा वो जादू। मैंने आपकी मदद के लिए इसे लगा दिया है। ये कन्नड़ भाषा में भी वार्तालाप करने में सक्षम है। अरे वाह! सतीशन ने इसमें एक नया फीचर जोड़ दिया है। ये कन्नड़ भाषा से दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद करने में सक्षम है। सतीशन ने इसे नाम दिया है मिस्टर रुम्बा। अरे वाह! इस दुभाषी ने तो मेरा सारा काम हल्का कर दिया। मम्मा, अब आपको अनुष्का की मम्मा से अपनी बात कहने और समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। वो आपकी तरह बहुत ही दयालु हैं। वैसे अनुष्का भी बहुत समझदार लड़की है। हमें अपनी बहू पर गर्व है। थैंक यू मम्मा। मम्मा, एयरपोर्ट अनुष्का की माँ को लेने जाना है। अच्छा, इसलिए कल सुबह जल्दी तैयार हो जाएंगे। सतीशन, आज कार मैं चलाऊंगी। देखूं तो ग्रामीण क्षेत्रों में कैसा लगता है कार चलाकर। यहाँ की सड़कें संकरी और टेढ़ी मेढ़ी हैं। क्या कह रहे हो, वो भी एक तकनीकी विशेषज्ञ से। अरे हमारे पास जीपीएस है जिससे रास्ते का ज्ञान हो सकेगा और ये भी बताता रहेगा किधर जाना है, कहाँ मुड़ना है। लो, मैं इसको ऑन कर रही हूँ जिससे ये एनएलपी के माध्यम से सूचित कर सके। इंटेलिजेंट गर्ल। क्यों, तुम्हें कोई संदेह है? आईआईटी टॉपर हूँ। कार का चक्र सुरक्षित हाथों में है। लगता है हवाई अड्डा पास ही है। वाह, क्या परफेक्ट ड्राइविंग की है। भाई मान गए। वो कहते हैं ना कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं। थैंक यू। अच्छा, मैं पार्किंग में ले चलती हूँ। इतनी देर में मम्मी सामान चेकआउट कर लेगी। ठीक है। सतीशन, मम्मी का कॉल लगता है। अरे वो हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। हेलो मम्मा, कहाँ हैं आप? हाँ, नहीं, हम पहुंच रहे हैं। आप गेट नंबर 5 के बाहर हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। हाँ, हम आ गए बस। हेलो मम्मी। हेलो बेटा, कैसी हो मम्मा? बिल्कुल ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। आप ठीक हैं? हाँ। चेहरे से लगता है यात्रा ठीक रही आपकी। लाओ, सामान मुझे दे दो। मैं इसे डिक्की में रख देता हूँ। अरे पता है, आज आधी सीटों पर ही यात्री बैठे हुए थे। अच्छा। हाँ, एयर होस्टेस बता रही थी कि ये कोविड के कारण है।
मम्मी, आपको सतीशन का गांव बहुत पसंद आएगा। अच्छा। बहुत सुंदर हरा भरा ग्रामीण परिवेश है। सतीशन की माँ आपसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। और हाँ, आप दोनों को इशारों में बात करनी होगी। आप चिंता मत करो मामा, वो मजाक कर रही है। देखो भाई, मुझे हिंदी और मराठी के अलावा किसी भाषा का ज्ञान नहीं। कन्नड़ का तो क ख ग भी नहीं जानती। चिंता मत करो मम्मा, सतीशन ने आपके लिए एक अंतरराष्ट्रीय दुभाषीय की व्यवस्था की है। जी मामा, मैं आपके मोबाइल फोन में एक ऐप डाउनलोड कर दूंगा। अच्छा। यदि भाषा की कोई समस्या है तो ये ऐप मराठी से कन्नड़ और कन्नड़ से मराठी में अनुवाद कर देगा। मेरी माँ डिजिटल होने जा रही है। जादू का लैम्प जो सभी समाधान कर सकता है। वो देखो मम्मा, आपके दोनों ओर धान के खेत हैं। हाँ, मुंबई में ये हरियाली कहाँ देखने मिलती है। बहुत सुंदर। अब मम्मा जरा ध्यान से, सीढ़ियाँ थोड़ी ऊंचाई पर है। हाँ। वेलकम वेलकम। मम्मी, इसका मतलब है कि आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सब ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक है? ठीक हूँ, बिल्कुल। मम्मी, यहाँ पर शंखनाद से अतिथि का स्वागत करने की परंपरा है। अच्छा। लोग इसे अच्छा समझते हैं, जिससे प्रभु की कृपा अतिथि पर बनी रहे। वाह, कितनी अच्छी भावना और कितनी अच्छी परंपरा। मम्मा, ये हमारा साधारण सा डाइनिंग कक्ष है। रेडियो पर ये कर्नाटक संगीत बज रहा है। जी। ये रेडियो सेट का बहुत पुराना मॉडल है ना? बचपन में कभी देखा था। कर्नाटक संगीत को सारे भारत में पसंद किया जाता है, यही हमारी संगीत की विशेषता है। मम्मी, वो देखो, उसका नाम रुम्बा है। वो भाषा के अनुवाद में आपकी सहायता करेगा। अच्छा। हाँ, रुम्बा बहुत समझदार है और आपके सभी सवालों के उत्तर देने में सक्षम भी है। पर मुझे तो बताया गया था कि सिर्फ अंग्रेजी में ही उत्तर दिया जा सकता है। आप ठीक कहती हैं, लेकिन सतीशन की टीम ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है जिससे ये सभी भाषाओं में बात कर सकता है और अनुवाद भी। जी हाँ, ऐसा ही है। ये प्राकृतिक भाषा संसाधन पर काम करता है। मेरा मतलब है NLP, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसमें ढेर सारे आंकड़े भरे होते हैं, जिनके विश्लेषण से किसी भी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। चिंता मत करो सतीशन जी। वैसे हमारा अपना संवाद भी काफी अच्छा और असरदार है जी। और आशा करते हैं तुम्हारा सिस्टम भी कारगर सिद्ध होगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो मामा, हमारे पास जादू की छड़ी है। हमारा जिन, मेरा मतलब रुम्बा, सारे प्रश्न हल कर देगा। तुम्हें पूरा विश्वास है इस पर? जी। अच्छा, देखो मेरा स्मार्टफोन किस प्रकार मराठी भाषा में अनुवाद कर देता है। देखो। बिल्कुल। मामा, यहाँ रुम्बा आप दोनों के बीच दुभाषिया का काम करेगा। अच्छा। जी, ये मराठी से कन्नड़ और कन्नड़ से मराठी भाषा में अनुवाद करने में सक्षम है। उधर देखो, वो रहा मिस्टर रुम्बा। अनुष्का, जरा रुम्बा को कमांड दो। ओके। हेलो मिस्टर रुम्बा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आपका स्वागत है। मेरा नाम रुम्बा है और इस घर में आपका स्वागत है। मैं मशीन नहीं हूँ, मेरा नाम रुम्बा है। मैं सभी भारतीय भाषाओं को जानती हूँ, परंतु भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ हूँ। मिस्टर रुम्बा, धन्यवाद। यू आर वेलकम। यदि कोई भाषा की समस्या आए तो मुझे बताना, मैं इसका अनुवाद करके स्पष्ट कर दूंगा, आपको पसंद आएगा। देखो टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गई है। कोई सोच भी नहीं सकता था
सतीशन, जी क्या ये सब तुम्हारी कंपनी ने किया है? मम्मा, मैंने एक बार आपको बताया था कि सतीशन और उसकी टीम एक मानव रोबोट के निर्माण में लगी हुई है। देखो ना, मेरा सतीशन बहुत होशियार है, लेकिन अनुष्का तो उससे भी 4 कदम आगे है। हाँ? सतीशन, जी मम्मा। ये वही तकनीक है जिसकी आपने मुंबई में चर्चा की थी? हाँ मम्मा, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के नियम पर काम करती है। अच्छा। इसकी लिपि पाइथन है, जो कई जटिल कड़ियों को जोड़ते हुए काम करती है। अरे बाबा, ना, इसे संभालना बड़ा कठिन है। कोई समस्या है क्या? अब बारी है मिस्टर रुम्बा की समस्या का समाधान ढूंढने की। हेलो मिस्टर रुम्बा। कोई मदद चाहिए? मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? यस मिस्टर रुम्बा, क्या तुम बता सकते हो भूल भुलैया का क्या अर्थ है? अभी मैं बताने में असमर्थ हूँ। मैं सही उत्तर पाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। अनुष्का, इतने जटिल सवाल के लिए हमें इसके लिए और आंकड़े यानी डाटा फीड करने की आवश्यकता है, और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अच्छा। कृत्रिम बुद्धि एक ऐसी तकनीक है जो आने वाले समय में सारे विश्व को बदल कर रख देगी। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा। मेरी ये तकनीक मनुष्य को सोचने और काम करने के ढंग को बदल कर रख देगी। ये मेरी समझ से बाहर है। आप लोगों के लिए तो ये खेल है, पर मेरे और श्यामली जी के लिए किसी जादू से कम नहीं है ना? प्राकृतिक भाषा संसाधन यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तकनीक व्यक्ति की भाषा और बोली को समझने, उसका विश्लेषण करने और उसको पुनर्स्थापित करने में सक्षम है। प्राकृतिक का अभिप्राय तो हुआ मूल स्वरूप, जी, यानी आम लोगों की भाषा। जी ठीक है ना? हाँ जी मम्मा, सही कहा। कन्नड़, मराठी, तेलुगु, पंजाबी, हिंदी में सभी इस श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर की अपनी भाषा है, जैसे कि जावा, सी, C++ आदि। एनएलपी के माध्यम से कंप्यूटर सुन सकता है, समझ सकता है और प्रतिक्रिया दे सकता है। ये एक जटिल प्रक्रिया है। क्या कहा? एनएलपी की महत्ता अलग अलग मुद्दों के लिए और विभिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। शोधकर्ताओं के लिए ये प्रयोगशाला का काम करती है। गूगल और दूसरे सर्च इंजन ऐसा कर रहे हैं। आपने किसी सर्च इंजन पर कोई प्रश्न किया नहीं कि उसके उत्तर के लिए ढेरों पर्याय सामने होंगे? हाँ मम्मी, एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2008 में 1 ट्रिलियन वेब पेज थे, जो आज बढ़कर 30 ट्रिलियन हो गए हैं। वो हम एनएलपी के माध्यम से स्वतः बोलने और लिखने की प्रक्रिया स्थापित कर सकते हैं। हमारे रुम्बा में भी यही प्रक्रिया काम कर रही है। आप मुझसे बात कर रही हैं? मिस्टर रुम्बा, सब ठीक है। बहुत ही सजग और सेंसिटिव है। गूगल सर्च इंजन से कम नहीं। अब मुझे तो इस नई तकनीक की समझ ही नहीं है। मम्मा, जब हम अपने स्मार्टफोन पर कुछ टाइप करते हैं तो स्वतः ही आगे के कुछ शब्द और वाक्य उभर कर सामने आ जाते हैं। ये सारी प्रक्रिया एनएलपी ही है। अच्छा, अब समझी ये एनएलपी क्या बला है, इसका फंडा क्या है। कुछ स्पष्ट हुआ है। इस प्रकार के कंप्यूटर के आंकड़े 70 से 80% तक होते हैं, जो सूचनाओं को समझने और उनके विश्लेषण में सहायक हैं। इसका मतलब हुआ आने वाला समय वर्तमान से कहीं अधिक चमत्कारी होगा। हाँ मम्मा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, हाँ। और बाजारवाद का एक नया क्षेत्र उभर कर सामने आ रहा है। हाँ, इस मार्केट की वैल्यू कितनी हो सकती है, कभी सोचा भी नहीं होगा। सन 2025 तक इसकी वैल्यू 450 लाख तक होगी। बाबा, कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हम तो। वैसे सतीशन, अगर तुम इसके कुछ फायदे बता सकते हो तो सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। हाँ मम्मा, देखो, गूगल अपने सर्च इंजन में इसका उपयोग करती है। इसी की मदद से स्पैम मेल को अलग कर देती है। मैं तो स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार के आंकड़ों का विश्लेषण कर सकता हूं। आज का दिल्ली का मौसम कैसा रहेगा, यह बताना भी मेरे बाएं हाथ का खेल है। बहुत अच्छा। मिस्टर रुम्बा, दिल्ली का आज का मौसम कैसा रहेगा? यू मीन वेदर। आज का मौसम साफ रहेगा, आसमान में बादल छाए रहेंगे
और तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के मध्य बना रहेगा। क्या सही जानकारी है। यदि आप गूगल में प्रश्न टाइप करेंगे या सिटी से दिशा के बारे में पूछेंगे तो NLP तुरंत हरकत में आ जाता है। अरे ये खोजी इंजन किसी जादू से कम नहीं है ना। हाँ मम्मा, ये भी उत्तर के लिए NLP तकनीक का सहारा लेता है। ये इतना बड़ा विषय है कि जिसको समझने और समझाने में कई दिन लग सकते हैं। हाँ ऐसा ही है। NLP का सबसे साधारण उपयोग है कंप्यूटर में व्याकरण शुद्धिकरण की तकनीक। ईमेल को छांटना और आंकड़ों का विश्लेषण इसके दूसरे उपयोग हैं। और यहाँ तक कि कॉल सेंटर में आंकड़ों के विश्लेषण के लिए भी NLP तकनीक काम में आती है। वाह। वैसे रूम्बा के बारे में क्या ख्याल है? मम्मा, हमारा रूम्बा भी इसी तकनीक का सहारा लेता है। वर्चुअल सहायक जैसे कि एलेक्सा, गूगल होम, सिरी और माइक्रोसॉफ्ट करीना सभी NLP के सहारे काम करते हैं। वाह बच्चों, तुम्हारा ये जादू क्या कोरोना में सहायक नहीं हो सकता? हाँ बताओ। मम्मा, ये तो शताब्दी का सबसे बड़ा प्रश्न है। हाँ मम्मा, वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। आरोग्य सेतु ऐप में भी यही तकनीक काम करती है। अच्छा। आशा करते हैं शीघ्र ही इसमें सफलता मिलेगी और कोविड से छुटकारा पाएंगे, एक स्वच्छंद जीवन जीने के लिए। ये सारा खेल है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का और प्राकृतिक भाषा संचालन यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तकनीक का। आने वाला कल। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की नवी कड़ी सुन रहे थे। शोध एवं आलेख डॉक्टर RS यादव, हिंदी अनुवाद सविता यादव, संकल्पना और समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्यागी, निर्देशन काजल सूरी, प्रस्तुति सहायक शिवाली। भाग लेने वाले कलाकार थे पूनम श्रीवास्तव, मालविका जोशी, निधिकांत पांडे, उमेश दीक्षित, राजीव शर्मा और शोभना भारद्वाज। दोस्तों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। जुड़े रहें हमारे साथ, हम आपसे पूछेंगे 2 प्रश्न और सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, NLP क्या है और इसके क्या उपयोग हैं? जी हाँ, पहला प्रश्न है NLP क्या है और इसके क्या उपयोग हैं? और दूसरा सवाल है NLP तकनीक पर आधारित 2 प्रोडक्ट्स के नाम बताइए जिनका आजकल उपयोग हो रहा है। जी हाँ, NLP तकनीक पर आधारित 2 प्रोडक्ट्स के नाम बताइए जिनका आजकल उपयोग हो रहा है। हमारा पता है विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, पिन कोड 201309। पता फिर से सुन लीजिए। हमारा पता है A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, पिन कोड 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल से भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। और हाँ, यदि आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहें और अगर उसको हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे तो भी आपको विज्ञान प्रसार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम और पता जरूर लिखें। धारावाहिक आने वाला कल की अगली कड़ी आप सुनेंगे अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।